हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और काउलॉश के नियम को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे राउल्ट का नियम है क्या। देखिए, इसको इंग्लिश में राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील वैद्युत अनवघटीय पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, ये मान लीजिए एक क्या है, विलयन है। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्या घुला हुआ है, विलायक घुला हुआ है। और देखिए, वाष्प दाब क्या है, आपेक्षिक अवनमन। और बाहर से क्या डाला जा रहा है, बाहर से वैद्युत अनवघटीय पदार्थ को डाला जा रहा है। तो देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील वैद्युत अनवघटीय पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या है, विलय के मोल प्रभाज के। तो देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू में देखिए यहाँ पर क्या है, विलय के मोल प्रभाज। तो देखिए, विलय यहाँ पर लिखा है ना, विलय के मोल प्रभाज, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर आता विलायक के मोल प्रभाज तो यहाँ पर आ जाता कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब आगे देखते हैं। देखिए, तनु विलयन के लिए आगे हम लिखते हैं, तनु विलयन के लिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। यानी कि उस सूत्र में हम क्या रख देंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। और हम जानते हैं स्मॉल n क्या होता है, मोलों की संख्या होता है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार क्या होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर था स्मॉल n, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। अपॉन में यहाँ पे देखिए कैपिटल N है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। यानी कि इस M चला जाएगा स्मॉल w के पास और स्मॉल m चला जाएगा कैपिटल W के पास। तो यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं P0 बराबर क्या है, P0 बराबर है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और देखिए, बात करें PS की, तो PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल w क्या है, विलय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार। और बात करें कैपिटल W की, तो वो है विलायक का भार, और बात करें कैपिटल M की, तो वो क्या है, वो है हमारा विलायक का अणुभार। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नियम, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो ये रिपीटेड आते ही हैं। अब देखिए, कई बार आपसे डायरेक्टली राउल्ट के नियम की सीमाओं पूछ लेता है। तो देखिए, राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। पहली है, ये तनु विलयन पर लागू होता है। अभी आपने देखा है कि किस पर लागू होता है, ये हमारा तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि ये सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। और सेकंड है, यह वैद्युत अनवघटीय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, यह वैद्युत अनवघटीय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। आगे देखिए, यह अवाष्यशील पदार्थ पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, अवाष्यशील पदार्थ पर लागू होता है। और देखिए, इसमें ताप क्या होता है, स्थिर होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बात और, राउल्ट के नियम की सीमाएं कई बार हमसे 1 नंबर और 2 नंबर में डायरेक्टली पूछी जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, राउल्ट का नियम, इसका सूत्र और इसकी सीमा अच्छे से कर लेनी है। अब देखते हैं हेनरी के नियम को। तो देखिए हेनरी का नियम, जिसको इंग्लिश में हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। देखिए, हेनरी का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता दाब के क्या होती है, समानुपाती होता है। यानी कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, पर किसी गैस की द्रव्य विलयता दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि स्मॉल m समानुपाती किसके है, कैपिटल P के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझिए, ये क्या है, ये कोई विलयन है। विलयन मान लीजिए, पात्र मान लीजिए, या कोई बर्तन मान लीजिए। इसमें क्या है, इसमें विलायक घुला हुआ है। और देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यानी कि ताप यहाँ पर स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है। अब देखिए, ऊपर से कोई गैस, यहाँ पे मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऊपर से बहुत प्रेशर से नीचे की तरफ दाब
नीचे की तरफ दबाया है, यानी कि दबाया, तो जितना ज़्यादा दबाएंगे उतनी क्या होगी, उतनी गैस अधिक घुलेगी। यही हमारा हेनरी का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमानता दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि स्मॉल m समानुपाती p के, तो हो जाएगा स्मॉल m इजिकल टू KH इंटू पी। अब देखिए हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, KH क्या है, हेनरी नियतांक है, और p क्या है, p हमारा दाब है। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं, तो बात करें इसकी सीमाओं की, तो यह तनु विलयन पर लागू होता है और यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और प्रेशर यानी कि दाब क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो यह उच्च दाब तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। आगे देखिए यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि देखिए यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, और यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब बात आती है इसके अनुप्रयोग की, तो देखिए इसके अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थ में गोताखोर द्वारा सांस लेने में और फेफड़ों की क्रियाविधि में। अब देखते हैं हमारा कॉलॉश का नियम क्या कहता है। तो देखिए बात करें कॉलॉश के नियम भी, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखिए कॉलॉश का नियम क्या है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, विलयन है, और इस पर क्या है, इसमें घुला हुआ है NaCl। तो देखिए Na क्या हो जाएगा, वो प्लस में टूट जाएगा, और Cl क्या है, माइनस में टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि अनंत लैम्डा, देखिए अनंत तो ये रहा, और लैम्डा क्या है, मोलर चालकता, और देखिए वैद्युत अपघट्य क्या है, NaCl। अब इसमें लिखा है कि वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन, यानी कि इसमें धनायन क्या है, Na प्लस है, और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि अनंत लैम्डा Na प्लस प्लस अनंत लैम्डा Cl माइनस। अब देखिए बात करते हैं कॉलॉश के नियम के अनुप्रयोग की। तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, और आगे देखिए आगे है हमारा जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। किसकी गणना करने में, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। और देखिए तीसरा क्या है, अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। और देखिए चौथा है हमारा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो देखिए वियोजन की कोटि आपसे डायरेक्टली 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए और वियोजन कोटि क्या है, तो वियोजन कोटि ज्ञात करने में, तो देखिए किसी सांतक की वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को क्या बोलते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। तो किसी सांतक पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, देखिए सांतक क्या है, C है, और देखिए वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा, तो ये हो जाएगा C लैम्डा अपॉन अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी कि अनंत लैम्डा की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। और वियोजन कोटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, सॉरी अल्फा से। तो अल्फा बराबर हो जाएगा C लैम्डा अपॉन अनंत लैम्डा m। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और कॉलॉश का नियम, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।